क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से मास्क कंपलसरी होगा? दरअसल कल जो महाराष्ट्र सरकार की मीटिंग हुई है उसमें इशारा तो यही मिल रहा है, लेकिन 15 दिनों की मोहलत और महाराष्ट्र के लोगों को दी गई है कि वो विशेष तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें। अब ऐसे में देखना यह अहम होगा क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, तो क्या लोग सरकार की अपील को मानते हैं या फिर सरकार फिर से मास्क को अनिवार्य करने के लिए मजबूर हो जाती है। मेरे साथ डॉक्टर गौतम बंसाली हैं जो कि बीएमसी कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या बैठक में हुआ, क्या जो मोहलत सरकार की तरफ से दी गई है उस पर बीएमसी भी अमल करने वाली है? जो भी मीटिंग वगैरह कल शाम को हुई प्लस आज भी हमारी मीटिंग हुई है, इसमें जस्ट डिस्कशन हुआ है कि नंबर ऑफ केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, 700 के आसपास केसेस हमारे चल रहे हैं मुंबई सिटी के अंदर, तो क्यों नहीं हम लोग मास्क मैंडेटरी कर दें। लेकिन उसमें थॉट ये भी आया कि अननेसेसरी इस तरह से पैनिक सिचुएशन करने से कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज पब्लिक अवेयर है, पब्लिक को ऑल आर एजुकेटेड वेल कि हमको कब मास्क पहनना है कब नहीं मास्क पहनना है। तो ये लोगों के विवेक पे छोड़ दिया गया है कि अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार होता है तो आपको मास्क डेफिनेटली पहनना चाहिए। क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो यस आपको मास्क पहनना चाहिए। स्कूल में बच्चे इकट्ठे होते हैं आपस में खेलते हैं तो उनको मास्क पहनना चाहिए, बट ऐसा रूल अभी तक नहीं बनाया है। अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इस जो सर्ज आ रहा है, इसको मैं वेव नहीं मानता हूँ, चौथी वेव नहीं है ये मेरे हिसाब से, ये एक तरह का स्पाइक है, ये एक तरह का सर्ज है जो हमने पहले भी प्रिडिक्ट किया था कि देश के कुछ हिस्सों में कभी कभी सडनली केसेस, कभी मुंबई में आएंगे, कभी दिल्ली में आएंगे, कभी आगरा में आएंगे, कभी जयपुर में आएंगे, कभी रायपुर में आएंगे, कभी चेन्नई में आएंगे और कभी केरला में आएंगे। ये हो सकता है, ये थोड़ा 1-2 हफ्ते तक चलने वाला है। मुझे लगता है कि हमको इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वी शुड नॉट बी फियरफुल एट ऑल, बट यस वी शुड बी केयरफुल। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो मुंबईकरों को खास तौर पर एक बार फिर से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कहाँ 250 केसेज 200 केसेज थे, अब अचानक 700-800 केसेज होने लगे हैं। डेफिनेटली नॉट ओनली कोविड, कोई भी वायरल डिजीज है, चाहे वो नॉर्मल वायरल बुखार होता है, चाहे फ्लू शॉट होता है, फ्लू होता है, जो भी तरह की वायरल बीमारी होती है वो एक से दूसरे में फैलने लगती है। उसमें हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये जो भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जो भी ट्रांसमिसेबल डिजीज होती है, उसमें लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है। अगर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली मास्क पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए। दूसरों की जान बचाने के लिए अगर आप मास्क पहनते हो या आपका इन्फेक्शन किसी और को नहीं फैले तो मास्क पहनने में क्या बुराई है, अच्छी चीज है। लेकिन सर ये जानना चाहेंगे कि अचानक से केसेज में इतना स्पाइक क्यों जो है महाराष्ट्र और मुंबई में एक बार फिर केसेज इतनी तेजी से बढ़ने लगे हैं, वजह क्या है? जिस तरह से हमने देखा कि ये एक तरह का पैंडेमिक था, काफ़ी लंबे टाइम बाद तीनों वेव आई चली गई। एक कोविड होता है, वायरस होता है, वायरस कभी भी मरता नहीं है, बैक्टीरिया मरता है एंटीबायोटिक से, फंगस मरता है एंटी फंगल दवाई देने से, वायरस कभी भी मरता नहीं है। वो अपना रूप बदल के आता है, धीरे धीरे उसका रूप कम होने लगता है और उसके अगेंस्ट में जब वैक्सीन तैयार होती है तो वो और जो खतरा करने वाला होता है वो नहीं करता है। ये चीज़ हमको पहले से अनुमान था कि इस तरह से केसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। बीच में जैसे 3 हफ्ते पहले दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस सडनली बढ़ गए थे, आज कम हो गए। मुंबई में हो रहा है, केरला में हो रहा है, कभी भी कहीं भी आ सकता है। ये एक तरह का एंडेमिक टाइप का चीज़ है जो हो सकता है। आज अगर आप दूसरी बीमारियों की गिनती करेंगे, डेंगू को गिनिए, मलेरिया को गिनिए, मुझे लगता है डेंगू मलेरिया के केसेस ज़्यादा है कोविड की वजह से, कोविड की बनिस्बत। लेकिन कोविड को लेकर थोड़ा सा लोगों में पैनिक और ये सब चीज़ें ज़्यादा फैल गई है, बट ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। लेकिन केसेज बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लोगों की लापरवाही बढ़ गई है इसलिए वजह से बढ़ रहे हैं केसेज? लापरवाही नहीं कह सकते, मैं फिर कह रहा हूँ ये वायरस का वेरिएंट है जो अभी भी है, वो खत्म नहीं हुआ है। खत्म होने में थोड़ा सा समय लगता है। जब तक खत्म नहीं होता है तब तक लोगों को क्राउडेड एरिया में नहीं जाना चाहिए, तब तक लोगों को सैनिटाइजर, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सैनिटाइजर और मास्किंग, इनका बराबर इस्तेमाल करना चाहिए। और जिन्होंने भी अभी तक अगर बूस्टर डोज नहीं लिया उनको जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर की महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो कल बैठक हुई, टास्क फोर्स के भी लोग उसमें मौजूद थे, सरकार ने कहा कि 15 दिन और देखते हैं और इस 15 दिन में लोगों से अपील भी की है कि वो खासतौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाएं तो मास्क पहने। इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि 15 दिन सरकार क्या स्थिति पर नजर रख रही है? 15 दिन में थोड़ा सा हम सिचुएशन भापेंगे, किस तरह से कंडीशन रहती है, किस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, क्या नंबर ऑफ केसेस 2000, 4000, 10,000 पर डे तो नहीं आ रहे। यस, अगर ऐसे आता है कि 5000 से ज़्यादा पर डे केसेस आने लगते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमारी अपील है, लोगों को एक सुझाव दिया जाता है, एडवाइजरी दी जाती है, डॉक्टर जैसे सलाह देता है कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, वो सलाह दे रहे हैं। लोग मानेंगे
और कोई केसेस रुक जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर लोग नहीं मानते हैं, चाहे उनकी कोई भी मजबूरी हो, नहीं मानते हैं, क्राउडेड एरिया में जाने से नहीं रोकते अपने आप को, मास्क यूज नहीं करते हैं, तो यस, स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। मतलब मास्क फिर से हो सकता है कंपलसरी हो जाए? मुझे चांसेस कम लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है, चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर मास्क वापस, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, तो कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है अगर मास्क का आप इस्तेमाल करते हैं। और खासतौर पर सरकार ने कहा है, कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स ने भी कहा है कि आप भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाइए तो मास्क जरूर पहनिए। इससे न सिर्फ आपकी सुरक्षा होगी बल्कि सामने वाले की सुरक्षा होगी, आपके परिवार की भी सुरक्षा होगी। इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा रहता है वो बेहद ही कम हो जाएगा।